सिस्टम जो है ना वो ठीक रहता है और वो फिर फेस पे नहीं आता। गर्मी से जब आदमी आएगा और नीम गर्म पिएगा, उसे नॉर्मल पी महसूस ले। होगा कि मैं कोई नहीं, जो किसी हेप्टेरल है सजा के अमल से गुजर रहा हूँ। ये भी तो मसला है। आप देख लीजिए कि चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे लोग आपको हर वक्त गर्म पानी में मिलेंगे, गर्म पानी पीते हैं। इवन दो कि जब ये सी पैक का हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा था, तो जैकबाबाद सिबी वाला जो एरिया है वो आपको पता है कि एशिया का गर्म तरीन खित्ता है। तो वहाँ भी जो चाइनीज काम कर रहे थे या कोरियन काम कर रहे थे इंजीनियर्स या तो वो गर्म पानी करके पी रहे होते थे। वो धूप में पानी गर्म करके रख लेते थे और गर्म हो जाता था, पी लेते थे। और जो हमारे पाकिस्तानी उनके साथ काम कर रहे होते थे, ढूंढते रहते थे, वो ठंडा पानी और फ्रिज और कंटेनर जो उनके रैशी होते थे, उनमें से ठंडा पानी पी रहे होते थे और वो इनको देख के हंसते थे। जबकि ये कहते थे कि ये शायद पता नहीं क्या मखलूक है कि ये गर्म पानी पी रही है, और खुद ठंडा पानी पीते थे और चाय तेज कड़क मांगते थे खुद भी। तो वो चाय का काम जो है वो पानी से लेते हैं। बाकी एक्नी की मैं एक चीज और इसमें इजाफा कर दूं कि अगर एक्नी चेहरे पे आ रहा है तो ये हमारे यहाँ जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और ये सारा जो हम खास तौर पे फ्रेंच फ्राइज जो शाजी आलू के चिप्स हम बाजार से ले रहे हैं, खुद घर में माएँ काट काट के दे रही हैं। मैंने आज एक पेशेंट देखा है, और अगर बेगम ने बनाए, सर किसी ने भी बनाए प्रॉब्लम करेंगे। बेगम साहब बाजार से तो चलें ठीक है, अम्मी वाला भी इन्होंने कहा ना ही इस्तेमाल करें, बेगम वाला भी कह रहे हैं, बेगम वाला भी नहीं करना। तो आज मैंने एक पेशेंट देखा है जिसने जो फ्रेंच फ्राइज खा खा के बहुत कसरत से खाई उसने, तो आज मेरे पास पेशेंट आया हुआ था, आंतों का अल्सर और उसके बाद बिगड़ के कैंसर पे पहुंचा हुआ था। अच्छा, तो एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। आलू जो है एक फ्रेंच फ्राइज के बाद एक फ्रेंच फ्राइज, जस्ट अ सिंगल पीस, हाँ एक पीस, एक सिगरेट। दुनिया तो आयरिश और ये अमेरिकन और बहुत सारे ममालिक में तो सिर्फ आलू ही उनकी ग़िज़ा खुराक है और इसी फॉर्म में खाते हैं। सर हमारे यहाँ आलू को देखिएगा पहले कि आलू को खाद कितनी लग रही है, अच्छा, फिर उसके ऊपर स्प्रे कितनी, तो आलू का कसूर हुआ ना, फ्रेंच फ्राइज का तो फिर कोई कसूर नहीं। तो वही खा रहे हैं ना, नहीं उसी आलू का ही हम खा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात वाकई समझ, चूंकि फ्रेंच फ्राइज तो कहीं पे भी यानी कि ठीक है वो तले जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब आप ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट है, और एक कप चाय जो है वो 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट है। तो आपको लगता है इसको मानेंगे लोग, और मेडिकल साइंस और ये सारे? सर ऑलरेडी ये बातें प्रूव्ड हो चुकी हुई है ना, उसको भी देखना हमें। नहीं, कोई रिसर्च है जी हमारे बिल्कुल है इस पे तो ये चीजें वायरल हो चुकी हैं, अब तो रिसर्च पेपर आ चुके हैं इसके ऊपर कि हमें इसको देखना है। नहीं, कोई हवाला दे सकते जी हैं? हमारे यहाँ इस वक्त जो खाद है, जो खाद है यूरिया वगैरह जो भी हम डालते हैं, 1 एकड़ फसल जो भी होगी पूरे साल में 2, 2.5, 1, 1.5, 2, 4 बोरी खाद लगती है। आलू वाहिद ऐसी फसल है जिसको 10, 12, 14 बोरी खाद लगा देते हैं, इसलिए कि वो आलू जो है जो छोटे साइज में रह जाते थे। आपको याद होगा कि जब हमारा बचपन था तो छोटे छोटे गोल आलू आया करते थे और माएँ उसको उबाल की तरह, हाँ उबाल कर उसको पकाया करती हाँ, थी। अब वो जो छोटा सा आलू था वो भी इतने इतने बड़े साइज का हो गया हुआ है कि पैदावार उसका वजन बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो इफेक्ट उसका जो है वो उसके अंदर से जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी तक आ रहा है, जैसे चावल है। नहीं, वो तो फिर आप खाद की बात कर रहे हैं ना, वो तो हर ग़िज़ा में फिर कहीं कम कहीं ज्यादा पाई जा रही है, लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, अच्छा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो आलू में प्रॉब्लम नहीं है, जिन ममालिक में या जिस जगह आलू में खाद का इस्तेमाल जो ऑर्गेनिक आलू बना रहे हैं उसमें इशू कोई। आपका ये कहना है कि चूंकि खाद ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी उगाने में, इसलिए वो नुकसान, इसलिए नुकसानदेह। अच्छा, और अगर ऑर्गेनिक नहीं, अगर ऑर्गेनिक हो तो फिर इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो ऑर्गेनिक बहुत कम है, ज्यादा आपको ये वाले मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी थी, जो तपेदिक जिसको कहते हैं, टीबी जिसको कहा जाता था, वो दुनिया में फिर वापस खासतौर पे पाकिस्तान में फिर लौट आई है, जो कि बिल्कुल एक वक्त आया था कि वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई थी। तो उसके पीछे भी ये चीजें हैं, चूंकि किसी भी चीज का कसरत से इस्तेमाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम शायद उसको तो बना ये जो आप कह रहे हैं इसमें तो खीरा जो है उसको भी बहुत खाद लगती है, बहुत पेस्टिसाइड्स लगती है। लेकिन देखें शाह जी, खीरा जो है वो साल में सिर्फ आपको गर्मियों में 2 महीने या 2-2.5 महीने के लिए आपको सही वाला देसी खीरा मिलेगा। अगर वो सही देसी खीरा आपको मिले तो आप उसको भी काट के पानी में डाल के तो आप पानी इनटेक कर सकते हैं उसका।
लेकिन हमारे यहाँ जो 12 महीने आपको खीरे मिलते हैं वो ग्रीन कलर के, वो तो खीरा नहीं है, वो तो उसके अंदर तो बजाते खुद पानी बहुत ज्यादा है, वाटर लेवल, और वो बेशुमार मसाइल पैदा करता है। वो भी आप समझते हैं इसी आलू की तरह मुज़िर है, नुकसानदेह है, वो नहीं लेना चाहिए उसके लिए। तो फिर क्या रह जाता है पीछे? सब में खाद है, सब में पेस्टिसाइड है, बात तो ठीक है आपकी, मगर फिर कैसे आदमी देखें, आपके पास अभी भी खाने को इन दिनों में आप देखें सीजन में, जो हमारे यहाँ गर्मियों में जितनी गर्मी, पाकिस्तानियों के बाद तो गम ही रह गया खाने को बस। वो तो बहुत खाली है। अब उनको जो खाना है ना, गम से दर्द पीते हैं और गम खाते हैं। अब गम से निजात के लिए उनको जो है ना वो कद्दू का मिल्क शेक पीना है, या कद्दू का जूस पीना है बना के। तो कद्दू भी तो जमीन से आ रहा है, वही खाद है, वही सब कुछ। वो जो है ना वो अलग होता है। ये अलग बात है कि जब वो खाद लग रही है तो आलू की फसल में कद्दू कोई नहीं उगा रहा, और जहां कद्दू उगा रहे हैं वहां आलू कोई नहीं उगा रहा। नहीं, मगर खाद तो लग रही है ना। खाद तो जमीन को लग रही है, हमने तो अपनी जमीन को तो बंजर कर ही रहे हैं ना, उसको तो उसके साथ तो हम पूरा खेल चुके हुए हैं। चाहे वो देर से आए, फर्क आता है, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर हम स्प्रे कर रहे होते हैं वो जरा फर्क है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तो कद्दू भी तो उसी अमल से गुजर रहा है ना। ठीक है, खाद थोड़ा कम लग रही होगी, खाद कम होगी, फर्क उतना कम होगा ना। अच्छा, अगर खाद ज्यादा होगी तो मसाइल ज्यादा होंगे। अच्छा। तो हमारे यहाँ ये भी एक बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे जो है वो खाद को लिया गया, किसी दौर में आया, और उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ बीमारियां और उसके मसाइल कितने हुए। हमें किसी ने इस बात में धकेला कि आप आबादी बढ़ रही है और अपने वसाइल जो है वो आपके कम हो रहे हैं, खुराक कैसे पूरी करेंगे, और उसके चक्कर में वो बीमारियों और मसाइल को किसी ने बिगाड़ा, क्योंकि कोई दवाइयां बेचना चाहता है और बीमार रखना चाहता है। तो हमें अपने आप को बचाना है। कद्दू जो है आप कह रहे हैं उसका शरबत भी, कद्दू जो है वो आपको कद्दू सब्जी वाले से मिलेगा। और ये मेरी रेसिपी इतनी वायरल हुई है और लोगों ने पूरी दुनिया में इसको लेना शुरू किया। अब लाहौर के अंदर कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखी है कि एक ये जो जूस कॉर्नर वाला है उसने कद्दू का मिल्क शेक बेचना शुरू किया और उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो कद्दू बहुत अच्छी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसको जो है वो इस्तेमाल किया। तो आप एक छोटे साइज का कद्दू, जैसे आजकल आड़ू आए हुए हैं, इतने के साइज के छोटे भी मिल जाते हैं, उसको लाएं, उसको धो लें और छिलका नहीं उतारना, और उसके बाद उसको मोटा मोटा काट के जूसर में डाल दें, 1 गिलास दूध डालें और उसको शेक कर दें, तो कद्दू का मिल्क शेक तैयार हो गया। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते तो फिर आप 1 गिलास पानी डालें और उसमें आपने 5 दाने काली मिर्च डालनी, और उसके बाद 2 या 3 टहनी आपने पुदीने की पत्तों समेत उसके अंदर डाल दें और उसको शेक कर लें, तो वो पानी में आपका उसका जो है वो जूस तैयार हो गया और बहुत कमाल का है। और ये गर्मियों में इसके फवायद के ये आपके जिस्म को, आपके दिल को, आपकी रूह को ठंडा करेगा, ठंडक भी देगा, ताजगी देगा। ठीक, ठंडक वो नहीं जो जैसे हमको ठंडी चीजें खा रहे हैं, ताजा करेगा, इसकी ताजा रखेगा और आपको फील होगा कि हीट नहीं है। और खास तौर पे ये जो जिगर के पेशेंट्स हैं, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनके लिवर फैटी हुए पड़े हैं, उनके लिए तो बहुत कमाल के। ये आजकल यंगर जनरेशन में भी अर्ली 20s और 30s में भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो जो जिसका आप इस्तेमाल बता रहे हैं कद्दू के मिल्क शेक का, ये फैटी लीवर वालों के लिए भी मुफीद साबित होगा? बहुत अच्छा है उनके लिए भी, जो कि ये फैटी लीवर होगा तो LFTs जो हमारे लिवर का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। हमारे SGPT, SGOT, अल्कलाइन फास्फेट, बाइलिरुबिन और गैमा GTs वगैरह ये सारे जो है ना वो बढ़ जाते हैं, डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो उनके उसमें भी बहुत अच्छा है, यरकान के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सिंपल जॉइंटिस जिसको कहते हैं। और अगर उसके बाद हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वगैरह हो चुका हुआ है तो उसमें भी बहुत कमाल का है। वैसे जमील साहब ये फैटी लिवर क्या है? उसमें यह है कि जो जिगर फैटी मतलब होता है फैट, उसके ऊपर फैट आपके ज्यादा आ रहा है, जिगर के ऊपर तय बतय उसमें जमा होना शुरू हो गया। उसकी वजह और नताइज क्या है? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो हमें खाना जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात जारी किए हैं, और रमजान खास तौर पे हमें जो वो 1 महीना सिखा के जाता है हर साल कि शाम को आप खाना कितने बजे लेंगे, यानी अफ्तारी। और अफ्तारी कितने बजे होती है? सूरज गुरूब होने पे, लेकिन अंधेरा आने पे नहीं। तो हमें अंधेरा आने से पहले पहले खा लेना है। अगर हम फर्ज करें कहीं भी बैठे हैं बाहर, इस तरह विंडो में देखते हैं और बाहर अगर स्याही शुरू हो गई है तो उसके बाद खाना पीना बंद कर दीजिए, फिर अगले दिन सुबह सूरज निकलने दें। हम रात को देर तक खाते रहते हैं और देर तक खाने की वजह से हमारे यहाँ
लिवर फैटी हो रहा है यंगस्टर में खास तौर पे। और ये तो जो रात को डीलें शुरू होगी ना, लोग रात को इस वक्त देखते हैं कि 12 बज रहे हैं, 11 बज गए, 12 बज रहे हैं, अब डील जो है ना वो नीचे आ गई है क्योंकि उनका माल अब बिक नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि जब थोड़ा सस्ता करके बेच दो। तो देर से खाना जो है वो फैटी लिवर का एक वो फैटी लिवर का सबब बनता है, और वो फैटी लिवर जब होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, यानी अम्ले इस्तेहाला जिसको कहते हैं कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें से जो कुछ पॉइजन्स और चीजें ऐसी हैं या ब्लड बार बार जब वो आपकी बॉडी में सर्कल करता है तो उसमें प्योरीफाई जो करना है वो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से स्किन से लेकर आपकी बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन्स और बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो गुदा होता है वहां तक आपके लिए बेशुमार मसाइल का जरिया बनता है। तो हमें इससे जो है ना वो अवॉइड करना है और टाइम से खा लें। दूसरे बताइएगा कि जो गर्मियों में अगर कोई शख्स फैटी लिवर में मुब्तला है और उसके आर्जे में मुब्तला है, उसको किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? गर्मियों में शाह जी वैसे भी ना जो हमारे यहाँ चटपटी चीज़ें हैं, मुरगन ग़िज़ाएं हैं, इनसे ज़रा हमें अवॉइड करना है। ठीक है। तेज़ मिर्च मसाला जात से, और ख़ास तौर पे ये जैसे ख़वातीन बाहर जाती हैं ना कोई शॉपिंग करने या किसी भी काम के लिए, तो इनको पहले होता है कि किसी भी बाजार में दाखिल हुई हैं तो ये कहती हैं कि इधर दही भल्ले वाला है, उधर फ्रूट चाट वाला है, ये कहते हैं कि पहले कुछ खा लें, बाकी फिर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग जो भी है बाद में। तो वो भी तो यही करते हैं, वो अपने तौर पे जो मसाला डाल रहा है वो तो ठीक है जितना भी उसने डालना है, अब उसके बाद ये कहती हैं ये भाई थोड़ा सा और डालना है, तो वो फिर गुस्से में ना पूरा प्याला ही आगे कर देता है कि जितना डालना है डाल। तो आपको तो कह नहीं सके, इन्होंने कहा